अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल जमील को दी फाइनेंशियल डेली के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे वही पुराने हैं, जनाब अता राशिद हैं, उसके बाद अहमद बिन जाहिद हैं और हसन रजा हैं। जनाब 48 मैचेस में से अब सिर्फ 3 मैचेस रह गए हैं। दुनियाए फुटबॉल में तहलका मनाने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल अब तकरीबन करीब है। जो जो जीत गए वो सामने आ गए। 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, 4 में से 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ये एक तगड़ा मुकाबला है और तकरीबन एक्सपेक्टेड जो थी इंग्लैंड के, ये अनएक्सपेक्टेड था कि इंग्लैंड जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन वो कर गए हैं। लेकिन अब जहां तक अर्जेंटीना की बात थी, स्पेन की बात थी और जनाब फ्रांस की बात थी, तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स भी और दुनिया फुटबॉल के जितने एक्सपर्ट थे, जितने पंडित थे, सबने यही कहा था कि जनाब ये 3 टीमें पहुंच जाएंगी। लेकिन कुछ अपसेट्स भी हुए, कुछ टीमें उभर के सामने भी आई, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। और कंट्रोवर्सी ठीक है, नो डाउट कि मेसी दुनिया फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी है, टॉप के खिलाड़ी है, लेकिन जो इजिप्ट के अगेंस्ट उनकी जीत है वो एक सवालिया निशान बन गया है, एक रेड मार्क आ गया है। ये सिर्फ एशियन लोग नहीं कह रहे, ये दुनिया फुटबॉल के बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं। बहरहाल अब ये माजी की बात हो गई है, अब आगे देखना है। अब ये देखना है कि 4 टीमें जो पहुंची हैं वो जनाब इंग्लैंड अनएक्सपेक्टेडली, मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं अपने पैनलिस्ट को मैं नहीं कहता कि उनका क्या ख्याल है, अनएक्सपेक्टेडली इंग्लैंड पहुंचा, उसके बाद स्पेन एक्सपेक्टेड, फ्रांस वेरी मच एक्सपेक्टेड एंड अर्जेंटीना नेचुरली एक्सपेक्टेड डिफेंडिंग चैंपियन है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अता राशिद से। जनाब जो पहला मैच है, पहला सेमीफाइनल है अता राशिद साहब, ये दिस इज बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है, क्या टेक है आपका, क्या लगता है एम्बापे चलेंगे या केन चलेंगे, क्या या यमल चलेगा, कौन चलेगा? जी देखिए, अगर आप टूर्नामेंट से पहले लोगों से पूछें कि उनका ड्रीम फाइनल क्या होगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं 70% लोग तकरीबन इन दोनों टीम्स का नाम लेंगे, क्योंकि कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट दोनों एक क्या कहते हैं, मतलब आउट क्लास फॉर्म पे बिल्कुल, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। स्पेन पिछले 37 इंटरनेशनल मैचेस से अनबीटन जा रही है। दे कैन एक्चुअली बीट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट अनबीटन रन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। तो एक तो हिस्ट्री उसकी भी है, फिर वर्ल्ड कप है ऊपर से और बड़ा मोमेंट। और फ्रांस जिस तरह से पिछले 1-2 साल से फुटबॉल खेलती भी आ रही है, पिछले यूरो कप की डिसअपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी टीम को बिल्ड किया है, दे लुक अनस्टॉपेबल एज वेल। बहुत ज्यादा क्लोज, इससे ज्यादा क्लोज मैं नहीं कह सकता मैच कोई हो सकता है इस टूर्नामेंट में कॉल करने को। इस टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें, स्पेन एक तरफ इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा डिफेंस, जहां पे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। पहले 5 मैच में 1 गोल भी कंसीड नहीं किया था। ऑफेंसिवली भी बहुत सॉलिड लग रहे हैं वो। और दूसरी जानिब फ्रांस, जिनका इस टूर्नामेंट में विदाउट एनी क्वेश्चन सबसे द बेस्ट ऑफेंसिव टीम ऑफ द ऑल, बेहतरीन अटैक है उनका, और तकरीबन हर मैच से क्रूज करते हुए वो आ रहे हैं आराम से। तो वेरी क्लोज, इट्स अ वेरी क्लोज मैच टू कॉल एंड वी कैन एक्सपेक्ट एन एब्सोल्यूट क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। अच्छा, ये मतलब अहमद बिन जाहिद उन्होंने कहा क्रैकर ऑफ मैच है, जाहिर सी बात दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों का ये एक्सपेक्ट था कि फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन अब 2 में से एक जो है उसका एग्जिट होगा, वो अभी आता राशिद ने बताया। अहमद आप ये बताइए कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच, मतलब इंग्लैंड वे अंडरडॉग्स, अर्जेंटीना वर डिफेंडिंग चैंपियन, आपका क्या ख्याल? आई थिंक मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा। आई थिंक इंग्लैंड आर दी फेवरेट्स फॉर दिस मैच। अर्जेंटीना अगर मैं बोलूँ, रिलेटिवली हम लोग स्टार्ट से बात कर रहे हैं, बहुत वीक लग रही है। एंड आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनके पास ऐसे विंगर्स नहीं है जो टेक ऑन कर सकें। आई थिंक दे आर मिसिंग डी मरिया लॉट, जो 2022 में उनकी वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन थी वर्ल्ड कप में। एंड आई थिंक इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इंग्लैंड में जूड बेलिंगम एंड हैरी केन आर इन टॉप फॉर्म। एंड थॉमस टुकल की जैसे मैंने बात की, इज अ टॉप नॉकआउट मैनेजर। और अगर मैं बात करूं, दे हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ एज वेल, बेंच से काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक इंग्लैंड फेवरेट्स है इस मैच के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं इंग्लैंड फेवरेट है। हसन, ये बताइए जो अर्जेंटीना का, ये इंग्लैंड को फेवरेट करा रहे हैं, दे रहे हैं कि जो सेमीफाइनल के अंदर, ठीक है, इनकी अपनी सोच है, इनके पास एक एनालिसिस भी अच्छा है, अहमद ने अच्छा एनालिसिस भी किया है। ये बताइए हसन राशिद, जो अर्जेंटीना का मैच स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट था,
मतलब कैसा रहा वो? वहाँ उनकी फॉर्म तो नजर आई, मेसी ने गोल तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनके नजर तो आए ना उनके परफॉर्मेंस। Gee, it was a good match. First, basically, Argentina they played very well, and it's not always good that they rely on the star man. जैसे Portugal doesn't always rely on Ronaldo. तो ये भी सही बात है कि अर्जेंटीना हर वक्त मेसी पर नहीं रिलाई करे, क्योंकि फिर अर्जेंटीना showed its true colors with Alvarez scoring a beauty. मार्टिनेज ने भी एक बहुत अच्छा गेम खेला, बट स्विट्जरलैंड दे डिडंट ट्राई टू बैक डाउन, क्योंकि जब अर्जेंटीना ने गोल कर लिया था फ्रॉम द हेड इन द 9th मिनट, स्विट्जरलैंड रिस्पॉन्डेड बैक, बट हमने देखा था फिर वो मतलब बहुत डाउन लग रहे थे, बिकॉज उनको पता था कि अर्जेंटीना एक मेन पावर हाउस भी है, तो मतलब उनके पास कोई चांस नहीं है स्टैंड करने के लिए, जो वो डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस है। तो अभी उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, और अब तो अर्जेंटीना इंग्लैंड को फेस करेंगे, जो उनके लिए एक बहुत मुश्किल मैच होगा, क्योंकि जो इंग्लैंड के विंगर्स हैं जैसे एंटनी गॉर्डन, और उनके पास अभी वैसे दिस सीजन तो टॉप स्ट्राइकर है हैरी केन, तो मेरे लिहाज से तो इंग्लैंड फेवरेट लग रहे हैं इस मैच के लिए, बट हमें नहीं पता कि फेट क्या होएगा अर्जेंटीना या इंग्लैंड के लिए। अच्छा राशिद, ये बताइए कि मतलब अक्सर लोग ये कह रहे थे कि जो इंग्लैंड का मैच था नॉर्वे के अगेंस्ट, और नॉर्वे भी बड़े बैक के साथ आई है, बड़ी अच्छी फुटबॉल खेली, क्या वो रीजन क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ जो उसका नाम क्या वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा नॉर्वे को? देखिए, इंग्लैंड की एक तो मैं इंग्लैंड को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 1-0 डाउन से कम बैक करके। टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, आपको इस तरफ से वापस आना, मेंटालिटी आपको चाहिए होती है। और जैसे थॉमस टूकल खुद ने ये बात को एक्नॉलेज किया कि इंग्लैंड की ये बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी नहीं थी, जबकि वो प्योरली अपनी मेंटालिटी की वजह से ये गेम जीते, विच इज नॉट बीइंग टेकन वेल बाय द इंग्लिश मीडिया एट दिस मोमेंट इन टाइम। बट इसके और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसको इतना एयर टाइम नहीं मिलता जैसे और डिसीजन जो और मैचेस को मिलता है। नॉर्वे का एक गोल बहुत ही सॉफ्ट कॉल, बहुत ही सॉफ्ट फॉल की वजह से डिसअलाउ किया गया, जो कि बहुत इंस्टेंसेस पे हम देखेंगे कि शायद ना भी होता वो, वहां पे अगर लीड में चले जाते तो शायद इंग्लैंड कम बैक ना कर पाती, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, इंग्लैंड का जो गोल एक लगा था उसमें कहा जा रहा है कि जो ऊपर वायर होती है, तार होती है, वहां से लगा, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस गोल को डिसअलाउ हो जाना चाहिए था। तो बहुत सारे डिसीजन भी नॉर्वे के फेवर में प्ले नहीं करे, बट वंस अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंग्लैंड, दे शोड दैट देयर मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, और उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, और नॉर्वे कैन होल्ड देयर हेड्स अप हाई। उन्होंने एक अच्छा गेम खेला, इंग्लैंड का पूरे 120 मिनट डट के मुकाबला किया, बट इट जस्ट वाज़न्ट इनफ। अहमद, ये आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस और स्पेन का जो मुकाबला है, इनकाउंटर है, तो आप ये इनकाउंटर को एम्बापे और यामाल का कॉन्टेस्ट कह सकते हैं क्या? आई थिंक एल क्लासिको फैंस जो क्लब फुटबॉल देखते हैं, दिल सी दिस बैटल अलॉट, बहुत इंट्रीगिंग बैटल है, बट हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि यमाल ने अपने बेस्ट फॉर्म अभी तक नहीं दिखाया है और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो एम्बापे इज इन टॉप फॉर्म और वो गोल्डन बूट की रेस में लड़ रहे हैं। स्पेन और फ्रांस के मैच में आई थिंक इट्स द बैटल ऑफ द बेस्ट अटैकिंग साइड वर्सेस द बेस्ट डिफेंडिंग साइड। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि वहां पे अटैक पे दो फ्रंट रनर्स है बैलेंडोर के लिए, ओलिसे और डेम्बले। वहां पे स्पेन के साथ एक कॉन्टेस्ट है जिन्होंने सिर्फ एक गोल खाया है विद द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन द होल वर्ल्ड कप। तो आई थिंक मैं फ्रांस को वैसे बोलूंगा कि देयर इज द फेवरेट्स, बिकॉज स्पेन का मसला एक ये है कि देयर मिसिंग देयर लेफ्ट विंगर निको विलियम्स, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था यूरो 2024 में, एंड आई थिंक उसकी वजह से स्पेन रिलेटिवली थोड़ी वीक लग रही है, क्योंकि एलेक्स बायना को खिलाना पड़ रहा है जो एक ओरिजिनली मिडफील्डर है। एंड आई थिंक फ्रांस आर द फेवरेट्स, लेकिन अच्छा कॉन्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, फ्रांस आर फेवरेट। आप क्या कहते हैं कि हसन, आप क्या समझते हैं स्पेन और फ्रांस के मैच में क्या होता है? Gee, this will be a very critical match because the last time we saw these two massive teams facing was in the 2025 Nations League, in which France tried to make an amazing comeback but sadly still lost 5-4. But this time France have come back stronger. Spain are looking a bit weak because जो मतलब वो ऐसे खेल रहे हैं, मतलब ग्रुप स्टेज में इन्होंने बहुत बैड परफॉर्मेंस दिखाया था, ड्रॉइंग अगेंस्ट Cape Verde and only 1-0 against Uruguay, जो वो भी एक लकी गोल था, but still Spain managed to get their way through and now are in the semi-finals. But जो फ्रांस ने अभी मतलब अपने ट्रू फॉर्म्स दिखाए हैं, जैसे एम्बापे ने अपने मतलब ट्रू फॉर्म्स दिखाया, मतलब 8 या 9 गोल उसके पास है, डेम्बेले ने भी बहुत अच्छा गेम खेला। बट स्पेन का जो मुझे एक बात करना है जिसकी वजह से मतलब वो गोल्स कंसीड कर रहे हैं, मतलब उनके मतलब अभी डिफेंस थोड़ा सा वीक है,
मतलब अनलाइक फ्रांस, मतलब उनका अटैक बहुत पावरफुल है, barely any defense is holding them back। जैसे स्पेन का मिडफील्ड तो सही है, अटैक भी थोड़ा सा वीक है क्योंकि लमीन यमाल तो अभी अंडर प्रेशर लग रहा है, एक ही गोल किया था और वो भी ग्रुप स्टेज में। तो अभी फ्रांस का ही मतलब 90% चांस होगा क्वालिफाई करने के लिए, बट स्टिल एक बहुत अच्छा गेम होएगा क्योंकि मतलब आप उनका अटैक तो देखें, डिफेंस तो देखें, मिडफील्ड देखें, वो बहुत एक बड़ा पावरफुल नेशन है। ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी ने 8 गोल किए, एम्बापे ने 8 गोल किए और इंग्लैंड के हैरी केन जो है उन्होंने भी 5 गोल किए हैं। अता राशिद, आप कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड और अर्जेंटीना का जो सेमीफाइनल है? क्या लगता है कि क्या इंग्लैंड को फेवरेट कह सकते हैं आप अभी? अहमद ने तो यही कहा कि इंग्लैंड फेवरेट है, लेकिन आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर हम लोग एट दिस मोमेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो दोनों टीमों की क्वार्टर फाइनल में बाय क्वालिटी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी। थॉमस टूकेल ने ये बात एक्नॉलेज की, लाइनस कोलोनी भी इस बात को देख रहे होंगे डेफिनेटली, और अर्जेंटीना ने बात को नोटिस भी किया है। मगर बात यह है कि चेंजेस आपको ऐसी मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे बड़े मैनेजर्स जो विनिंग टीम्स होती हैं वो अपने जौहर दिखाती हैं। तो क्या अर्जेंटीना के मैनेजर के अंदर वो मतलब इतनी फायर पावर है कि वो इस क्रंच मोमेंट पे क्रूशियल डिसीजन ले? क्योंकि अर्जेंटीना के पास बेंच पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। उनके पास निको पास सीरिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स पिछले साल के, उनके पास बार्को एक बहुत अच्छे यंग मिडफील्डर, जिलियानो सिमियोने वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स इन यूरोप राइट नाउ, उनके पास बेंच पे बहुत स्ट्रेंथ है। क्या लाइनस कलोनी वो चेंजेस अगर वो करते हैं तो आई थिंक अर्जेंटीना कैन पुल ऑफ एन अपसेट एंड आई थिंक अर्जेंटीना विल शो अप टू दिस गेम, क्योंकि उनको ना सिर्फ क्वालिटी के अलावा उनको मैचेस जीतने आते हैं। जिस मैचेस में वो एनर्जी कम लग रही होती है वो टीम्स को बॉल रखने देते हैं, बहुत अडेप्टेबल टीम है। तो आई थिंक अर्जेंटीना विल कम आउट ऑन टॉप इन दिस गेम। इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम, बट आई थिंक अर्जेंटीना आर गोइंग टू कम आउट ऑन टॉप। ना, बस क्या नाम क्या, अहमद आपने तो पहले ही कह दिया है। अब बेलिंगम जिन्होंने अभी लास्ट मैच में 2 गोल किए हैं नॉर्वे के अगेंस्ट, 2 गोल, और उनके साथ हैरी केन है, अगर ये दोनों चल जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, अर्जेंटीना के लिए थ्रेट होगा? ऑब्वियसली थ्रेट होगा। आई थिंक इंग्लैंड के ये 2 प्लेयर्स देर कैरिंग दिस इंग्लैंड टीम सिंगल हैंडेडली, और ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास फिर बहुत अटैकिंग ऑप्शंस है। दे ब्रिंग साका फ्रॉम द बेंच, नोनी मैडुइके स्टार्ट करते हैं, दे ब्रिंग साका फ्रॉम द बेंच, देन लेफ्ट विंग पे एंथनी गॉर्डन है, दे कैन ब्रिंग रैशफोर्ड ऑन। अटैकिंग ऑप्शंस बहुत है। और अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूं तो उनके पास अटैकिंग ऑप्शंस जो प्लेयर्स 1-on-1 सिचुएशंस में अच्छे हैं, दे अर्जेंटीना ऐसे प्लेयर्स को लैक करती है। तो आई थिंक इंग्लैंड विल कम आउट ऑन टॉप। अच्छा गेम होना चाहिए, लेकिन थोड़े ओपिनियंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं। आई थिंक इंग्लैंड विल कम आउट ऑन टॉप। अच्छा, हसन रजा, आप ये बताइए, फाइनली आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि स्पेन और फ्रांस, क्या प्रिडिक्शन है आपकी? जी, like I said, most of the favor goes to France because मतलब वो main powerhouse है, winning 2 World Cups, unlike Spain only winning 1, and मतलब France अपने true colors दिखा रहे over these past मतलब 8 years in the 2 World Cups which has previously happened। But मेरा ये prediction है कि एक tight game होएगा तो France at least 2-1 तो जीतेगा, क्योंकि आप उनका मतलब गोली तो देखें, मतलब वो बहुत मतलब skilled है। माइक न्यान जो मतलब AC मिलान के लिए खेलते हैं, एक टॉप क्लब, और उनका डिफेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो फ्रांस तो जीत जाएगा शायद, मेरे ख्याल से। अहमद, व्हाट इज योर टेक? क्या प्रेडिक्शन है स्पेन और फ्रांस के मैच के बारे में आपकी? आई थिंक फ्रांस और स्पेन में फ्रांस विल कम आउट ऑन टॉप, और इंग्लैंड अर्जेंटीना में आई सेड ऑलरेडी इंग्लैंड विल कम आउट ऑन टॉप, और इंग्लैंड और फ्रांस का हम लोग फाइनल देखेंगे। अच्छा, अता राशिद, आप? आई थिंक फ्रांस और स्पेन बहुत ज़्यादा क्लोज गेम है। जैसे हमने बात की द बेस्ट अटैक वर्सेस द बेस्ट डिफेंस, जहाँ पे स्पेन का डिफेंस बहुत बेहतर है वहाँ पे फ्रांस का अटैक बहुत बेहतर है। तो आई थिंक दिस गेम विल बी वन इन मिडफील्ड, और स्पेन के मिडफील्डर्स रॉड्री, जो उनके डीएम है रॉड्री, ही इज आर्ग्यूबली बिन वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ द टूर्नामेंट। पेड्री है उनके पास, तो मिडफील्ड आई थिंक स्पेन की बेहतर है। आई थिंक बहुत क्लोज मैच जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नजर आ रहा है, बट आई थिंक स्पेन फाइनल में जाएगी, और स्पेन और अर्जेंटीना का हमें फाइनल देखने को मिलेगा। अता राशिद ने कह दिया कि स्पेन और अर्जेंटीना होगी। अहमद साहब कहते हैं कि इंग्लैंड और इसका नाम क्या, फ्रांस होगी, और इसी तरह हसन रजा साहब भी कहते हैं कि फ्रांस और अर्जेंटीना होगी। बहरहाल ये तो आज की गुफ्तगू ही रही। थैंक यू वेरी मच हमारे पैनलिस्ट का। अब ये देखना ये है कि जनाब हम आपसे दोबारा मिलेंगे फाइनल से पहले या फाइनल के बाद।
मेरे ख्याल में कि हम पैनलिस्ट ये बात को उसका नाम क्या डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट आने वाला है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात को 12 बजे, जबकि दूसरी जगह यूरोप वगैरह में शायद 15 हो जाएगी और अमेरिका वगैरह में, तो 12 बजे ये पहला मैच होगा बिटवीन स्पेन और फ्रांस के दरमियान। दूसरा मैच उसके दूसरे दिन में है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान। तमामी निगाहें जो है अर्जेंटीना पे लगी हुई है, इसलिए कि अर्जेंटीना के लिए लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनको एक बहुत सेफ राउंड मिला, कोई बड़ी टीमें से वो ना टकराई, इसलिए क्या आप क्वार्टर फाइनल में भी आप देख लेंगे वो स्विट्जरलैंड के साथ उनका मुकाबला था, लेकिन बहरहाल इसमें ये कोई उनका कसूर नहीं है, ये ड्रॉ की बात है। थैंक यू वेरी मच अहमद, थैंक यू वेरी मच अता, एंड थैंक यू वेरी मच हसन। इंशाल्लाह ताला फाइनल के दौरान दोबारा मिलेंगे। इकबाल जमील को आप दी फाइनेंशियल डेली के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।